नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। देश में कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच देश में अचानक रेमडेसिविर दवा को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई है। इस दवा की कमी कई राज्यों में पाई गई है। इस कारण कोरोना मरीजों के इलाज में मुश्किलें आ रही हैं। कोरोना काल में रेमडेसिविर दवाओं को लेकर महामारी हो रही है। भारत में इस दवा को लेकर स्थिति ये है कि जिसे रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है वो भी इस दवा के लिए लाइन लगा रहा है। इस दवा के लिए लोग मेडिकल स्टोर का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को यह दवा नहीं मिल रही है। आइए जानते हैं रेमडेसिविर दवा के बारे में। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मारामारी। कोरोना संक्रमण के बीच बढ़ी रेमडेसिविर की मांग। चारों तरफ रेमडेसिविर दवा को लेकर हाहाकार। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लाइन में लगते लोग। आखिर क्या है रेमडेसिविर इंजेक्शन? किस काम आता है रेमडेसिविर इंजेक्शन? कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच ऑक्सीजन के बाद यदि किसी चीज की सबसे ज्यादा मांग है तो वो है रेमडेसिविर इंजेक्शन। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में चारों तरफ रेमडेसिविर दवा को लेकर हाहाकार मचा है। कोरोना कहर के बीच रेमडेसिविर की मांग इतनी ज्यादा हो गई है कि इसकी न सिर्फ किल्लत हो गई है बल्कि कालाबाजारी भी खूब हो रही है। मगर इन सब के बीच यहाँ ये समझने वाली बात है कि क्या सच में कोरोना के इलाज में रेमडेसिविर पूरी तरह से कारगर है। दरअसल कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाली दवा रेमडेसिविर की किल्लतों के बीच केंद्र सरकार और डॉक्टरों ने रेमडेसिविर का अंधाधुंध इस्तेमाल न करने की बात दोहराई है। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है जिसे अमेरिका की दवा कंपनी गिलियड साइंसेज ने बनाया है। इसे आज से करीब एक दशक पहले हेपेटाइटिस सी और सांस संबंधी वायरस का इलाज करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे कभी बाजार में उतारने की मंजूरी नहीं मिली। लेकिन कोरोना के इस दौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन को जीवन रक्षक दवा के रूप में देखा जा रहा है। यही कारण है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लोग महंगी कीमत पर भी खरीदने को तैयार हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में किया जाता है। हालांकि कोरोना के इलाज में इसके प्रभावी ढंग से काम करने को किसी ने मान्यता नहीं दी है। नवंबर में WHO ने भी ये कह दिया था कि रेमडेसिविर कोरोना का सटीक इलाज नहीं है। कोरोना संकट के बाद इसकी बिक्री में काफी उछाल आया है। भारत में इस दवा का प्रोडक्शन सिप्ला, जाइडस कैडिला, हेटेरो, माइलेन, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा जैसी कई कंपनियां करती रही हैं। गिलियड साइंसेज कंपनी ने रेमडेसिविर को इबोला के ड्रग के रूप में विकसित किया था, लेकिन अब माना जाता है कि इससे और भी कई तरह के वायरस मर सकते हैं। इसमें नया नाम कोरोना वायरस जुड़ गया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के कारण मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस दौरान कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए रेमडेसिविर की मांग ज्यादा बढ़ गई है। पिछले साल के अंत में इस कोरोना के नए मामलों में कमी आने के बाद रेमडेसिविर दवा का उत्पादन कम कर दिया गया था। पिछले 6 महीनों में भारत ने करीब 10 लाख से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन अन्य देशों को निर्यात कर दिया था। इस समय देश के अलग अलग राज्य सरकारों की ओर से केंद्र से रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति की मांग की जा रही है।
इसको लेकर देश में राजनीति भी चल रही है। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी और चोरी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिसने इस समस्या को और जटिल बना दिया है। कोरोना के बढ़ते नए मामलों के बीच केंद्र सरकार ने महामारी के इलाज में प्रयोग होने वाली प्रमुख दवा रेमडेसिविर के दाम में बड़ी छूट दी है। केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर की कीमतों में लगभग 50% दामों की कटौती की है। इसकी कीमत 2000 रुपए तक कम कर दी गई है। इस इंजेक्शन की कीमत 2450 रुपए है। कटौती के बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन 1225 रुपए में उपलब्ध होने की उम्मीद है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।